नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी इंडिया। मैं अमित भोबिया। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सबसे सेंसिटिव एग्रीकल्चर पर, यानी कि अफीम की खेती के बारे में। अफीम की खेती कैसे की जाती है, कैसे अफीम को निकाला जाता है, कैसे अफीम तैयार की जाती है, कैसे लाइसेंस लिया जाता है, कौन कौन सी दिक्कतें आती हैं, हर विषय पर हम इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन बातचीत शुरू करें इससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें और ऑल के ऊपर क्लिक कर लें। इसी के साथ मुझे इंस्टाग्राम पर जाकर फॉलो कर लें और जिस भी खेती के बारे में जानना चाहते हैं मुझे इंस्टाग्राम पर आप मैसेज कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। अफीम की खेती के बारे में जानने से पहले आप लोग एक बात समझ लीजिए कि अफीम की दुनिया में तीन बड़े किरदार काम करते हैं। पहले वो राजनेता जो इस देश की संसद में बैठकर अफीम के लिए कानून बनाते हैं। दूसरे वो नौकरशाह, वो ब्यूरोक्रेट्स, वो अधिकारी जो उसी कानून को जमीनी स्तर पर इंप्लीमेंट करवाते हैं। और तीसरा वो भोला भाला किसान जो अफीम को उगाता है, अफीम की खेती करता है, अच्छी कमाई भी करता है, लेकिन इस कमाई में इतनी मत्थापच्ची है कि उसको वो कमाई रास ही नहीं आती। अब आप कहेंगे कैसे रास नहीं आती, तो उस चीज को समझिए। उसको समझने के लिए आपको नीतियां समझनी होंगी। लेकिन उससे पहले एक बात जान लीजिए कि जो हिंदुस्तान है, जो भारत है, जो इंडिया है, ये एक ऐसा मुल्क है जहां पर भ्रष्टाचार बहुत बड़े पैमाने पर है। और जितना भी भ्रष्टाचार भारत में होता है इसमें दो बड़े किरदार रहते हैं। वो हैं एक हमारे माननीय राजनेता और दूसरे हमारे माननीय अधिकारी यानी नौकरशाह। नौकरशाह और राजनेताओं का ऐसा मेलजोल है कि ये हर प्रकार के भ्रष्टाचार में आपको लिप्त मिल जाएंगे। अब इनको एक भोले भाले किसान के साथ जोड़ दिया तो उस किसान को ये कभी कमाई करने देंगे? ये सबसे बड़ा सवाल हो जाता है। अब इनकी नीतियों को समझिए। अफीम के लाइसेंस कैसे मिलते हैं, इस पॉलिसी को समझिए। सरकार की पॉलिसी यह कहती है कि अगर मान लीजिए सरकार को जरूरत है 20,000 क्विंटल अफीम की और उसे पता है कि 1000 एकड़ के अंदर यह पूरा हो जाएगा, तो वो 1000 एकड़ के अंदर ही लाइसेंस बांटेगी। अगली बार सरकार को अगले साल जरूरत पड़ी 0 किलो अफीम की, तो वो एक भी लाइसेंस नहीं बांटेगी। दूसरी बात, अफीम को लेकर एक चीज सरकार साफ कहती है कि एक अमित भोबिया एक किसान है, उन्होंने इस बार अफीम की खेती की। अगर वो मिनिमम क्वालिफाइड यील्ड कंप्लीट कर देते हैं, यानी कि 1 एकड़ के अंदर, 1 हेक्टेयर के अंदर वो 4 किलो 200 ग्राम मोर्फिन दे देते हैं, तो ही अगली बार इनको लाइसेंस मिलेगा, अन्यथा इनका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। एक चीज और है, मोर्फिन। मोर्फिन क्या बला है, अब ये समझिए। पहले होता था कि 1 हेक्टेयर के अंदर 10 क्विंटल अफीम देनी है मान लो, और मैंने 10 क्विंटल दे दी। सरकार इसके लिए इसके जगह एक नई नीति लेकर आई। वो नीति क्या है? मोर्फिन की क्वांटिटी चेक करेंगे, जितना मोर्फिन होगा उसके हिसाब से पैसे मिलेंगे। और 4 किलो 200 ग्राम से कम जो है मोर्फिन होना नहीं चाहिए, तो अगर होगा तो लाइसेंस रद्द कर देंगे। मोर्फिन क्या होता है? जैसे नींबू है, नींबू तो आप किलो में तोलते हैं। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि आपके नींबू के अंदर कितना सिट्रिक एसिड है, तो वो एक रसायन हो गया। तो वैसे ही अफीम का जो है, अफीम के अंदर कितना रसायन आया उसको कहा जाता है मोर्फिन। वो मोर्फिन एक खास प्रकार का रसायन है, वो कितना है उसके आधार पर ही अफीम के लाइसेंस वालों को जो है मान्यता मिलती है और उनके लाइसेंस वापस ले लिए जाते हैं। ये होता है। तीसरी चीज, अफीम जो है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान, 3 ही जगह इसकी खेती होती है। ज्यादा राजस्थान और मध्य प्रदेश में होती है और उत्तर प्रदेश में नाम मात्र होती है। और कहीं भी ये जो है एक लीगल टेंडर के रूप में या उसके रूप में नहीं देखा जाता या इसके लाइसेंस नहीं बांटे जाते। अब रही बात कि इसके ऊपर मेरा व्यू क्या है। मेरा व्यू बताऊं इससे पहले आपको बता दूं कि इसकी खेती होती कैसे है, कितनी खाद, कितना बीज, क्या क्या सब लगता है। वो अगर जानना चाहते हैं तो आपको एक वीडियो एंड स्क्रीन में दिखाई देगी, कुछ ऐसा उसका थंबनेल होगा। उस वीडियो को देखिएगा, 1 मिलियन के करीब उसके ऊपर व्यू है। उस वीडियो को देखिएगा, वहां पर आपको समझ आएगा कि कैसे बिजाई और सब कुछ होता है। और अक्टूबर में इसके लाइसेंस आ जाते हैं। ये बात आप समझ लीजिए। कोई भी किसान उसके लिए अप्लाई कर सकता है, जिसको मिलेगा उसको मिल जाएगा। मेरा तो यही कहना है कि अफीम की खेती जो है इसको 2 भागों में बांटना चाहिए। या तो सरकार पूर्ण रूप से किसानों की जमीन ठेके ले, जैसे मेरी जमीन ठेके ले ली, भी अमित आपकी 10 एकड़ जमीन हमें ठेके दे दो और 50,000, 60,000, 70,000 रुपए प्रति 1 साल का जो है ठेका है। हमारे वैज्ञानिक इसके ऊपर खेती करेंगे, मेरा उससे कुछ भी लेना देना ना हो। दूसरा, सरकार यह कर सकती है कि कोई भी किसान
अफीम की खेती कर सकता है। पूरे भारत का कोई भी किसान अफीम की खेती कर सकता है और उससे लाइसेंस लेना होगा। एक किसान इतनी सी भूमि पर ही खेती कर पाएगा और वो पूरी की पूरी अफीम जो है वो सरकार को बेचेगा और सरकार जो है उसके लिए ठेके खोलेगी, जैसे शराब के ठेके, बिल्कुल वैसे अफीम के ठेके खोले जाएं। इतनी उम्र से इतनी उम्र के व्यक्ति को आधार कार्ड के ऊपर जो है पूर्ण रूप से लिखित तौर पर दिया जाएगा कि इस बार एक महीने में इसको 2 तोले, 3 तोले, 4 तोले, 5 तोले अफीम दी जा रही है। इससे क्या होगा, जो हमारे देश के लोग केमिकल नशे की ओर बढ़ रहे हैं वो रुक जाएंगे, केमिकल नशे की ओर बढ़ने वाले रोग भी रुक जाएंगे। अफीम जो है ये एक औषधि के रूप में काम आती है, देश की मांग भी पूरी हो जाएगी और उसी के साथ साथ किसानों के लिए काफी फायदे का सौदा भी हो जाएगा। क्योंकि आप एक मान के चलिए कि कोई भी नशा जो है ना वो इल्लीगल जब बिकता है तब वो सबसे खतरनाक होता है। आज हिंदुस्तान के अंदर देखें तो जितनी बड़ी मार्केट है अफीम की लीगल, उससे 10 गुना बड़ी है इल्लीगल। इसीलिए अफीम की जो खेती है इसको लीगल दर्जा देना चाहिए, पूरा का पूरा इसके लिए एक अच्छा कानून बनाकर और पूरी की पूरी गाइडलाइंस इसके लिए बनाकर एक लिमिट रखकर लगभग हर किसान को यह मौका देना चाहिए कि वो अफीम की खेती कर सके। देश के लिए जितनी अफीम की जरूरत है उसको भी पूरा करे और ठेकों पर आम भी अफीम को बेचा जाना चाहिए, जैसे हम शराब को बेच रहे हैं। शराब भी नशा होता है, लेकिन शराब जिन राज्यों के अंदर इल्लीगल बिकती है वहां पर उन राज्यों का इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर भी खराब होता है, क्योंकि आबकारी विभाग के पास पैसा नहीं आता और जो लोग इल्लीगल पीते हैं उनको भी नुकसान होता है। इसीलिए मुझे लगता है, ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, इससे सरकार का कोई मैटर नहीं है। ना ही मैं अफीम खाता हूं और ना ही मैंने खाकर कभी देखा होगा, लेकिन मेरा ये मानना है कि अफीम की जो खेती है इसको एक लीगल टेंडर बनाना चाहिए ताकि किसानों को भी फायदा हो सके और देश को भी फायदा हो सके। और जो निर्यात बाहर भेजना, जो एक्सपोर्ट था अफीम का, भारत सरकार ने बंद कर दिया, उसको फिर से लागू करना चाहिए ताकि देश के किसानों को अच्छा फायदा भी हो सके और अफीम की खेती जो है उसके अंदर भारत एक बड़ा नाम भी कमा सके। क्योंकि भारत के अंदर जो उत्तर भारत है और पूर्वोत्तर भारत का बिहार तक का एरिया है, यहां पर बहुत बंपर अफीम की खेती हो सकती है, क्योंकि ब्रिटिश राज में ये हुआ करती थी। खैर दोस्तों, इस पॉइंट को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और जिस वीडियो का जिक्र मैं कर रहा हूं, अफीम की बिजाई वगैरह सब सीखोगे वो इस वीडियो में, तो इस वीडियो को जरूर खोल लें और देख लें। देखते रहिए एबीसी इंडिया।